आकाशवाणी हैदराबाद है। कोविड-19 से मुतालिक खबरों के खुसूसी उर्दू बुलेटिन के साथ मैं हूं अयाज अहमद। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने जानकारी दी कि मुल्क में अभी तक जुमला 45,300 कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क में सेहतियाबी की शरह 40.3% तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,002 अफराद का कोरोना नतीजा मुस्बित पाया गया है। इस तरह मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 1,12,359 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 132 अमवात हुई हैं और मुल्कगीर सतह पर इस वबा से अभी तक 3,435 अफराद की जान गई है। तेलंगाना में मजीद 27 अफराद का कोरोना नतीजा मुस्बित पाया गया और रियासत में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,661 हो गई है। 2 मरीजों को सेहतियाबी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी तक जुमला 1,011 मरीज सेहतियाब हुए हैं। सरकारी बुलेटिन के मुताबिक 2 अफराद की जान गई है, जिनमें मोती नगर के एक 61 साला शख्स और चंद्रायन गुट्टा की 81 साला खातून शामिल हैं। तेलंगाना में इस वबा से अब तक 40 अमवात हुई हैं। इसी दौरान बैरूनी रियासतों से तेलंगाना आने वाले 12 अफराद का कोरोना टेस्ट भी मुस्बित पाया गया। रियासत में माइग्रेंट्स मरीजों की तादाद बढ़कर 89 हो गई है। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आज सुबह तक कोरोना वायरस के 45 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एपी में मजमूई केसेस बढ़कर 2,452 हो गए हैं। 41 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया और सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,680 हो गई है। इसी बीच नेल्लोर में एक शख्स की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। एपी में अब तक 54 अफराद इस वबा से हलाक हुए हैं। मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि मुल्क में इस महीने की 25 तारीख से 24 अगस्त तक 1/3 घरेलू परवाज़ें काम करेंगी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घरेलू परवाज़ों के तजुर्बे के बाद ही बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के ताल्लुक़ से कोई फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किरायों पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने डोमेस्टिक रूट्स को 7 सेक्शन में तकसीम किया है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि परवाज़ों के दौरानिया की असास पर आइंदा 3 महीनों के अक़ल तरीन और आज़म तरीन किराए तय किए जाएंगे। वज़ारत शहरी हवाबाजी ने बग़ैर राब्ता या कम से कम राब्ते के ज़रिए फ़ज़ाई सफ़र के लिए रहनुमा ख़ुतूत जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, मुसाफिरीन और घरेलू परवाज़ों से जुड़े दीगर शिराकतदारों के लिए हैं। ऐसे मुसाफिर जो मास्क पहने हुए हों, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए हुए हों और जिनकी वेब चेक इन की तौसीक़ हो चुकी हो, उन्हें ही एयरपोर्ट में दाखिला दिया जाएगा। एयरपोर्ट काउंटर्स पर फिज़िकल चेक इन नहीं होंगी, सिर्फ एक चेक इन बैग की इजाज़त रहेगी। एयरलाइंस तैयारे में खाना फराहम नहीं करेंगी। एयरलाइंस को लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान हुकूमत की जानिब से सराहत करदा अक़ल तरीन और ज़्यादा से ज़्यादा किराए की हद की पासदारी करनी होगी। वंदे भारत के दूसरे मरहले के तहत एयर इंडिया की एक फ़्लाइट आज शाम कुवैत से हैदराबाद पहुंचेगी। एयर इंडिया फ़्लाइट AI 988 बाद में तिरुपति रवाना होगी। इस फ़्लाइट में कोरोना लॉकडाउन की वजह से कुवैत में फंसे हिंदुस्तानी शहरी शामिल हैं। इसके साथ ही आज वंदे भारत के दूसरे मरहले का इख्तिताम होगा। दूसरे मरहले के तहत 18 इजाफी ममालिक बशमूल इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली और फ्रांस का इहाता किया गया। वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल ने रेलवे टिकट्स बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले एजेंट्स को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। ट्वीट करते हुए वज़ीर रेलवे ने मुसाफिरों से गुजारिश की कि अगर कोई एजेंट उनसे रब्ता करने की कोशिश करता है और टिकट बुक करने की पेशकश करता है तो वो 138 नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 जून से 200 ट्रेनें चलाई जाएंगी और उसके लिए आज सुबह से बुकिंग का अमल शुरू हुआ है। कोई भी IRCT की वेबसाइट या मुल्क भर में मौजूद 1.7 लाख सर्विस सेंटर के ज़रिए अपने टिकट बुक कर सकते हैं। 1 जून से शुरू होने वाली 200 ट्रेनों में साउथ सेंट्रल रेलवे की 9 खुसूसी ट्रेनें शामिल रहेंगी, जिनमें
سے 8 ٹرینیں دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے ہو کر گزریں گی۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔